सिंस इंडिपेंडेंस का चुनावी रथ अब झोटवाड़ा विधानसभा में आ गया है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता राजवर्धन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया है। उनसे बात करते हैं। सर, पहले आप ओलंपियन रहे, फिर सांसद, अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। इस सफ़र को कैसे आप देखते हैं? ये भगवान का आशीर्वाद है कि एक ही जीवन में इतना अनुभव मुझे दे रहे हैं। इतने हज़ारों लाखों लोगों से उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके विश्वास से आज ये मौका मिला है कि 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और सेवा करी और अब विधानसभा। वैसे तो पूरे देश के लिए लड़ा भी हूँ, खेला भी हूँ, लेकिन राजस्थान तो मातृभूमि है, उसका तो एक स्नेह, उसका प्यार एक खास होता ही है, लगाव खास होता है। अब फोकस करके राजस्थान में काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सरकार भी हमारी बनेगी, तो जो झोटवाड़ा के अंदर जिस तरह की समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को समाधान करने का जो अवसर मुझे मिला है वो बहुत शानदार है और उसका मैं स्वागत करता हूँ। सर, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? स्थानीय नीति पर, स्थानीय मुद्दे पर काम किया जाएगा या फिर क्या प्लानिंग रहेगी अगर आप जीतते हैं? जी देखिए, वैसे तो पूरे राजस्थान पीड़ित है कुछ समस्याओं से और उसमें झोटवाड़ा उससे अछूता नहीं है। वही समस्याएं यहाँ पर भी हैं। वो है बेरोजगारी चरम पर है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, जिस तरह से कोई नई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं आई, जिस तरह से जो नौकरियाँ भी दी जानी थी, जो घोषणा करते थे यहाँ के मुख्यमंत्री, वो नौकरियाँ भी संविदा पे दी जा रही हैं। और जो बेरोजगारी का जो बेरोजगारी भत्ते की बात करी, वो भी उस पर शर्तें लगा दी उन्होंने कि यहाँ मंत्रालय में आओ, काम करो तो 300 रुपये दिहाड़ी पे कौन सुबह शाम यहाँ पर तेल खर्च करेगा। ये सारा काम इन्होंने फर्जीवाड़ा करा, तो ना युवाओं को इन्होंने बख्शा, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया यहाँ पर। आप सब जानते हैं कि हर विधायक को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। जो करना है करो, वहाँ पे लूट मचानी है, बस कुर्सी बचा के रखो। किस तरह से यहाँ के सचिवालय के अंदर ही सोना और करोड़ों रुपए मिल रहे थे, खनन माफिया हो हर तरह से। और तीसरा अपराध, तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध तो यहाँ देखिए कि कितने ही पुजारियों को मार दिया गया, कितनों ने आत्मदाह कराए संतों ने। यहाँ पे कन्हैया की गर्दन काट कर वीडियो बनाया गया, न जाने कितने कन्हैया बिना वीडियो के उनको कत्ल कर दिया गया। किस तरह से यहाँ पर अपनी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। तो ये 3 बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जो खास तौर से झोटवाड़ा के अंदर है, हाई टेंशन वायर निकल रहे हैं यहाँ से, शहर के ऊपर से हाई टेंशन वायर निकल रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं हैं, पानी टैंकरों से लाना पड़ता है, तो पानी की समस्या है। तो अनेकों इस तरह की समस्याएं, उनका समाधान करने का अगर अवसर मिलेगा तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य होगा। सर, महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने बोला कि महिलाओं को हिस्सेदारी मिलेगी, वो और मजबूत होंगी, तो इसके बारे में आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अनेकों काम करे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, जहां व्यवहार बदलने की बात से लेकर कानून में भी बदलाव लाया गया और हर तरह से महिला सशक्तिकरण करा गया। अब CAPF, BSF CRPF के अंदर तो रिजर्वेशन करा ही 33%। अब तो राजनीति के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी रिजर्वेशन कर दिया और असेंबलीज़ में रिजर्वेशन कर दिया। तो महिलाओं को सशक्त करने का हम काम करा और वहीं पर ही राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से जिम्मेदारी छोड़ दी। पुलिस प्रशासन केवल इन मंत्रियों की सुरक्षा में लगी हुई थी। ये 5 सितारा होटल में चले जाते थे, उसके 4-4, 5-5 घेरे लग जाते थे। इनकी कोई नाकाबंदी नहीं होती। किसी को कहाँ कत्ल करते हैं और डालते राजस्थान के दूसरे कोने में आग लगा देते हैं, जला देते हैं, लेकिन बीच में कोई नहीं पकड़ता। हर रोज़ 17 बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 7 का मर्डर हो रहा है रोज़। और ये इनके बयान भी आते हैं तो ऐसे असंवेदनशील बयान आते हैं, राजस्थान में रेप होते हैं, लेकिन फिर मुंह छुपा के बोलते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, फिर ठहाका लगा के हंसते हैं। या फिर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने तो FIR कर दी, तो मतलब काम खत्म हो गया, FIR कर दी तो। और बोलते हैं ये तो झूठ बोल रही हैं, आधी बोलते हैं आधे रिश्तेदार कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर चाहे बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, चरम पर है। और हर विधानसभा की अपनी अपनी परेशानियां हैं, तो उन सब को दूर करने का अवसर मिल रहा है। भाजपा आ रही है, निश्चित। कितने सीट जीत रहे हैं सर? कितना है, मतलब एक? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, निश्चित है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के तरीके से यहाँ पर काम होगा और शानदार विकास होगा। अमृत काल में जब भारत आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ राजस्थान भी साथ चलेगा। सर, आपको आगामी चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
तो ये राजवर्धन सिंह राठौड़ थे जिन्होंने बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आ रही है और आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाएगा और भी जो यहाँ स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको भी देखा जाएगा और यहाँ पर युवाओं के लिए भी काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस, जयपुर।